नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में संवाद लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इस चित्र में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातचीत ही संवाद कहलाती है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। इन्हीं संवादों को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। साहित्य में इन संवादों का बड़ा महत्व है। नाटक, एकांकी, फिल्म, धारावाहिकों की तो सफलता असफलता दोनों ही संवादों पर निर्भर होती हैं। आइए अब हम जानेंगे कि संवाद लेखन करते समय हमें किन मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। संवाद लेखन करते समय सरल, प्रभावशाली तथा रोचक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डाल सके तथा उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करे। जहाँ तक हो सके संवाद छोटे छोटे तथा मनोरंजक होने चाहिए। संक्षिप्तता संवादों का एक अनिवार्य गुण है। इसके अभाव में संवाद बोझिल या जटिल हो जाते हैं। संवाद द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, अर्थात ऐसा वाक्य ना लिखा जाए जिसमें दो अर्थ प्रकट होते हों। वे बिना किसी दुराव छिपाव के सीधे अंदाज में अपनी बात प्रकट करने वाले होने चाहिए। संवादों में विचार तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। अर्थात जो भी पात्र का हाव भाव है कि वह खुश है, दुखी है, परेशान है या उसके जो विचार उसके मन में चल रहे हैं या उसकी जो मुद्राएं हैं, अर्थात वह बैठा है, खड़ा है या लेटे हुए बात कर रहा है आदि को कोष्ठक में लिख देना चाहिए। संवाद की भाषा पात्र, समय, स्थान तथा अवसर अनुकूल गंभीर, विनोदपूर्ण या चुटीली होनी चाहिए। इसका भाव यह है कि जो भी संवाद की भाषा है वह पात्र के अनुसार, समय, स्थान के अनुसार होनी चाहिए और वह अवसर के अनुसार गंभीर या चुटकुलेदार होनी चाहिए। संवादों में स्वाभाविक प्रवाह होना चाहिए, अर्थात जो भी कुछ भी उसमें बात बताई जा रही है वह नेचुरल लगनी चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए जो संबंधित घटना अथवा कहानी को आगे बढ़ाते हों। संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले होने चाहिए। संवादों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा ही संवादों में सही भावात्मकता, उतार चढ़ाव तथा नाटकीयता आती है। अर्थात जो भी हम संवाद लेखन कर रहे हैं उनमें हमें ध्यान रखना है कि विराम चिन्हों का प्रयोग सही किया जाए। अर्थात जहाँ भी हैरानी वाली बात है, दुख वाली बात है, शोक वाली बात है, प्रसन्नता वाली बात है, वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह तथा जहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाए, जिसके द्वारा संवादों में जो सही उतार चढ़ाव है उसे पढ़ा जा सके। संवादों में यथावश्यक मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। शालीनता संवाद का एक अनिवार्य गुण है। संवादों में अप्रचलित तथा अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे बचना चाहिए। संवाद शिक्षाप्रद और सकारात्मक होने चाहिए। बताई गई मुख्य बातों को ध्यान में रखकर किया गया संवाद लेखन अधिक प्रभावी होता है तथा उसमें संप्रेषणीयता भी अधिक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत वाचन संबंधी कुछ गतिविधियाँ, जैसे जो भी हम गतिविधियाँ ऐसी करती हैं जिनमें हम वाचन का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम बोलते हैं, अपने शब्दों के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह है वार्तालाप, परिचय देना और प्राप्त करना। संवाद वाचन अर्थात जो भी हम वाक्य बोलते हैं यानी कि एक दूसरे से बात करते हैं वे संवाद वाचन भी
संवाद लेखन में सहायक हो सकते हैं। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवादों की उपयोगिता होती है, चाहे कहानी की रचना हो रही हो, कविताओं की रचना हो रही हो या फिर उपन्यास या निबंधों की। इन सभी विधाओं में संवादों की उपयोगिता एक बराबर रहती है। उपन्यास हो या कहानी, संवादों से ही विषय वस्तु अग्रसर होती है। उपन्यास लिखते हों या कहानी लिख रहे हों, उनमें संवादों के द्वारा ही जो उसकी विषय वस्तु है वह आगे बढ़ती है। नाटक और एकांकी तो पूर्ण रूप से संवादों से ही बनते हैं। इन संवादों की रचना विषय तथा पात्र अनुकूल होती है। वस्तु की आधारभूमि क्या है, पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके स्वभाव, शिक्षा आदि को ध्यान में रखकर संवादों की रचना की जाती है। संवाद लेखन की मुख्य बातें जानने के बाद हम संवाद लेखन के विभिन्न आधार, जिनके आधारों पर इनकी रचना की जा सकती है, उन्हें जानेंगे। अनेक आधारों पर संवाद लेखन किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, जैसे स्थितियों के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर। स्थितियों के आधार पर अर्थात आपको कुछ स्थितियाँ बताई जाएंगी कि किस प्रकार किसी भी स्थिति के ऊपर अध्यापक या छात्र के बीच मध्य संवाद लेखन कीजिए। संकेत बिंदुओं के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर इसमें क्या होगा कि आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, उन्हीं को ही उन्हीं बिंदुओं के आधार पर संवादों की रचना करनी होगी। कहानी या घटनाओं के आधार पर, यहाँ पर कुछ घटना या कहानी आपको बताई जाएगी, उसके अनुसार उनके बीच में आपस में क्या संवाद हो रहा था उसे लिपिबद्ध करना होगा। पठित साहित्य के आधार पर, पठित साहित्य अर्थात जो भी आपने साहित्य पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, कोई उपन्यास पढ़ा, उनके बीच में जो संवाद था उसे लिपिबद्ध करना। पठित साहित्य के आधार पर काल्पनिक संवाद, जो भी साहित्य पढ़ा गया है उस पर काल्पनिक अर्थात अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर संवाद लेखन। चित्रों पर आधारित संवाद, यहाँ क्या किया जाता है कि चित्र दिए जाते हैं, उनके मध्य किस प्रकार के संवाद चल रहे हैं उनको लिपिबद्ध करना होता है। छात्रों, हमने इस वीडियो में संवाद लेखन की जानकारी प्राप्त की। इसके उदाहरण मेरी दूसरी वीडियो में दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।